सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान तथागत बुद्ध, उनके सुआख्यात तात्कालिक फल देने वाले धम्म और सुप्रतिष्ठित न्यायप्रिय मार्ग पर आरूढ़ श्रावक संघ को मैं 3 बार वंदन करती हूँ। महाअभिवादा बुद्धवचना चतुराशीति धम्मखंड सहस्राणि विंशति अर्यमका विंशति सामय्य फला एकाएक इसी जीवन में निब्बान की प्राप्ति हो। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम च येन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम च येन सत्ता। यो वो आनंदमया धम्मो च विनयो च देशितो पඤ्यतो सो वो मम च येन सत्ता। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पहली बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो पඤ्याधिका है, जिन्होंने 20 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दूसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो सद्धाधिका है, जिन्होंने 40 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीसरी बार मैं अभिवादन करती हूँ अनुत्तरा सम्मा संबोधि को, जो वीर्याधिका है, जिन्होंने 80 असंख्य और 1 लाख महाकल्प में पारमी पूरी की है। रूपावचरा चित्त 15, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। रूपावचरा महाकुशल चित्त 5, रूपावचरा महाविपाक चित्त 5, रूपावचरा महाक्रिया चित्त 5। सर्वप्रथम रूपावचरा महाकुशल चित्त 5 का संगायन करते हैं। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमाचाना रूपावचरा महाकुशल चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीया जाना रूपावचरा महाकुशल चित्तं। पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीया जाना रूपावचरा महाकुशल चित्तं। सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्था जाना रूपावचरा महाकुशल चित्तं। उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा जाना रूपावचरा महाकुशल चित्तं। उसके पश्चात रूपावचरा महाविपाक चित्त 5। वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमा जाना रूपावचरा महाविपाक चित्तं। विचार पीति सुख एकगता सहितं
ससंखारिकं द्वितीया ज्ञाना रूपावचरा महाविपाकचित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीया ज्ञाना रूपावचरा महाविपाकचित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्था ज्ञाना रूपावचरा महाविपाकचित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा ज्ञाना रूपावचरा महाविपाकचित्तं रूपावचरा महाक्रिय चित्त 5 वितक विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं पठमा ज्ञाना रूपावचरा महाक्रिय चित्तं विचार पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं द्वितीया ज्ञाना रूपावचरा महाक्रिय चित्तं पीति सुख एकगता सहितं ससंखारिकं तृतीया ज्ञाना रूपावचरा महाक्रिय चित्तं सुख एकगता सहितं ससंखारिकं चतुर्था ज्ञाना रूपावचरा महाक्रिय चित्तं उपेक्षा एकगता सहितं ससंखारिकं पंचमा ज्ञाना रूपावचरा महाक्रिय चित्तं साधु साधु साधु। तो आज का सत्र हम लोग दान शील भावना को अभिधम्म के दृष्टिकोण से कैसे देखें और उसकी मदद से अकुशल पर कैसे नियंत्रण पाए, इसके बारे में हम जानेंगे। दान शील भावना अपचायना वैयावाचा पत्तिदान पत्तानुमोदन धम्म सवना धम्म देसना दिट्ठिजु कर्म, ये 10 प्रकार के पुण्य हमने पढ़े थे। जो हमने चित्त का संगायन किया उसमें 2 तरह के चित्त थे, एक असंखारिकम और दूसरा ससंखारिकम। असंखारिकम का अर्थ है काया से, वचन से और मन से, इन तीनों से जो कर्म किए जाते हैं उसका विपाक जो चित्त हमें देता है वो असंखारिकम चित्त होता है। पुण्य क्रिया वतु जब हम लोग 10 कर लेते हैं तो पुण्य क्रिया वतु 10 के बाद में क्या आता है? कुशल कर्म पथ 10। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा दान शील और भावना का अभ्यास करते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, जितने भी हमारे अकुशल थे वो धीरे धीरे कुशल में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं। और कुशल में किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं? हमारे काया के जो कर्म है वो कुशल बन जाते हैं। हम पाणातिपाता से विरत हो जाते हैं, अदिन्नादाना से विरत हो जाते हैं और कामी सुमिच्छाचारा से विरत हो जाते हैं। हम पूरी तरीके से प्राणी हिंसा करना बंद कर देते हैं, चोरी करना बंद कर देते हैं और व्यभिचार करना बंद कर देते हैं। तो यदि हम दानशील भावना का अभ्यास करते हैं तो ये जो हमारे अकुशल थे ये हमारे कुशल में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार वचन के 4 कर्म हैं, मूसावादा झूठ बोलना, पिसुनवाचा चुगली या निंदा करना, हरुसवाचा कड़े शब्द या गाली देना और संपपलापा अर्थात अज्ञानता की बातें करना। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लोग जुड़े हैं हम लोग काया के अकुशल कर्म तो बहुत कम करते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करते, चोरी भी नहीं करते और व्यभिचार भी नहीं करते, परंतु
हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे जो वचन के कर्म है वो अभी तक हमारे कुशल बन पाए हैं या अभी तक अकुशल ही हैं। क्या हम झूठ नहीं बोलते? क्या हम चुगली और निंदा नहीं करते? क्या हम कड़े शब्द या फिर गाली नहीं देते? या हम अज्ञानता की बातें नहीं करते? तो वचन के जो कर्म है वो काफी हद तक अभी भी हमारे अकुशल ही बने हैं, कुशल नहीं बन पाए हैं। तो उन्हें कुशल बनाने के लिए हमें और अधिक पुण्य करना होगा। जो पुण्य 10 प्रकार का पुण्य मैं आपको बता रही हूँ, इन 10 प्रकार के पुण्य का निरंतर अभ्यास करना होगा। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज्यादा आपके वचन के ये 4 कर्म भी धीरे धीरे अकुशल से कुशल में परिवर्तित होते जाएंगे। और इसके पश्चात मन के 3 कर्म अनाभिज्ञा, अभ्यापादा और सम्मादिट्ठि। अनाभिज्ञा का अर्थ है अलोभ, यानी जिसमें लोभ ना हो बिल्कुल। अभ्यापादा का अर्थ है अद्वेष, जिसमें बिल्कुल भी द्वेष ना हो। और सम्मादिट्ठि का अर्थ है अमोह, यानी मोह ना हो, प्रज्ञा हो, अज्ञानता ना हो। तो यदि हम देखें तो काफी हद तक हमने अपने काया के कर्मों को कुशल बना लिया है। वचन के कर्म अभी बाकी हैं और मन के कर्म भी बाकी है। तो इन वचन के कर्मों को और मन के कर्मों को कुशल बनाने के लिए पुण्य कर्म करने होंगे। जितना ज्यादा हम लोग दानशील भावना और उसके अलावा उनका जो परिवार है उसका हम अभ्यास करेंगे, उतना ज्यादा हमारे वचन के और मन के ये कर्म भी अकुशल से कुशल होते जाएंगे। ये जो स्लाइड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसे आप सेव कर लीजिए। इसमें जो हमारा 10 प्रकार का पुण्य है उसे अभिधम्मा के दृष्टिकोण से देखना बताया गया है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि काया के 3 कर्म हैं, वचन के 4 कर्म हैं और मन के 3 कर्म हैं। अब हमारा सबसे पहले जो दान आता है, यदि मैं पूछूं कि दान कौन सा कर्म है, काया का, वचन का या मन का, तो देखा जाए तो दान हम काया से करते हैं, शरीर से करते हैं, तो दान काया कर्म हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, दान हमारा मनोकर्म है। जब तक मन में उत्पत्ति नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति दान नहीं करेगा। और मनोकर्म के साथ साथ कौन सा मनोकर्म है? अनाभिज्ञा। हमने 3 मन के कर्म पढ़े, आप इसे स्मरण कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, आंख बंद करके इसे मन में दोहराइए बार बार कि मन के 3 कुशल कर्म हैं, अनाभिज्ञा, अभयापादा और सम्मादिट्ठि। अनाभिज्ञा का अर्थ है अलोभ, अभयापादा का अर्थ है अद्वेष और सम्मादिट्ठि का अर्थ है अमोह। ये 3 मनोकर्म है। अब इसमें से दान कौन सा मनोकर्म है? दान अनाभिज्ञा मनोकर्म है, अलोभ वाला मनोकर्म है। क्योंकि जिसके चित्त में लोभ होगा वह व्यक्ति कभी दान नहीं करेगा, परंतु जिसके चित्त से लोभ धीरे धीरे नियंत्रित हो रहा है वह व्यक्ति दान करेगा। इसमें केवल शील ऐसा है जो कि मनोकर्म नहीं है। शील जो है वो काया और वचन का कर्म है। हालांकि उसमें मुख्य रूप से मन ही भूमिका निभाता है, परंतु फिर भी बहुत सारे लोग जो हैं शीलों का पालन तो करते हैं लेकिन वो मन से नहीं करते, उन्हें करना पड़ता है इसीलिए करते हैं। जैसा कि किसी के मन में हत्या का विचार आया तो उसने हत्या की नहीं, शील का पालन किया। शील का पालन क्यों किया? क्योंकि यदि वो शील का पालन नहीं करेगा और उसे हत्या कर देगा तो उसे जेल जाना होगा, सजा होगी, समाज में उसका अपमान होगा। तो उसने शील का पालन तो किया लेकिन मनोकर्म नहीं बनने दिया, क्योंकि मन से शील का पालन नहीं किया। मन में तो उसकी विचार था कि मैं हत्या कर दूं, मैं चोरी कर लूं, लेकिन काया से उसने नहीं किया क्योंकि वो
अपमानित नहीं होना चाहता था। तो इसीलिए जो शील का पालन है वो उसमें बैकग्राउंड में भूमिका तो मन ही निभाता है, परंतु शील जो है वो मुख्य रूप से काया और वचन का कर्म है। काया के कर्म 3 और वचन के कर्म 4। इसके पश्चात भावना। भावना से लेकर नीचे तिथि जो कर्म तक सारे ही मन के कर्म है। काया और वचन का नहीं है कुछ भी, सारे मन के कर्म है। भावना भी मन का कर्म है। अपचायना यानी कि वृद्धों की सेवा करना, रोगियों की सेवा करना, ये भी हमारा मनोकर्म है। वैयावाचा संघ की सेवा करना, ये भी हमारा मनोकर्म है। पतिदान करना मनोकर्म है। पत्तानुमोदन भी मनोकर्म है। धम्म श्रवण भी मनोकर्म है। धम्म देशना भी मनोकर्म है। और दिट्ठिजु कर्म भी मनोकर्म है। अब कौन कौन से मनोकर्म है, क्योंकि हमने फिर से मैं दोहरा रही हूँ, मनोकर्म 3 है, अनाभिचा, अव्यापाद और सम्मादिट्ठि। तो भावना का जब हम अभ्यास करते हैं तो भावना में ना तो अनाभिचा काम करता है और ना ही अभयापात काम करता है। भावना में केवल सम्मादिट्ठि मनोकर्म काम करता है। भावना का अभ्यास तभी हो सकता है जब सम्मादिट्ठि होगी, एक दूसरे के पूरक है। भावना का अभ्यास तभी होगा जब सम्मादिट्ठि उत्पन्न हो रही होगी, और सम्मादिट्ठि उत्पन्न होगी तो भावना का अभ्यास होता रहेगा। इसी प्रकार से अपचायना। अपचायना के लिए अभयापाद होना बहुत जरूरी है, यानी कि अद्वेष होना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि आप रोगी की सेवा कर रहे हैं, वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में खूब द्वेष भरा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि आप सेवा कर तो रहे हैं लेकिन आप मन से सेवा नहीं कर रहे। जैसा कि कई बार होता है कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, हमारे माता पिता, सास ससुर, और उनकी बहुत बड़ी धन संपत्ति है, और हमें पता है कि जो ज्यादा सेवा करेगा उसे को ही वो संपत्ति मिलेगी। तो अब वहां हमारे मन में तो द्वेष है, हमें तो सेवा नहीं करनी है, हमें सेवा करने में कोई आनंद नहीं आता है, लेकिन संपत्ति चाहिए। तो उसने क्या किया, संपत्ति लेने के लिए केवल सेवा तो की, लेकिन मन में बड़ा द्वेष था। अरे हर चीज देनी होती है, खाना देना होता है, ऐसा करना होता है, टॉयलेट तक साफ करना पड़ता है, मन में बड़ा द्वेष पाला है। तो वो सेवा कैसे हुई, नहीं हो पाई। तो सेवा करने के लिए, सेवा भाव के लिए, रोगियों की, वृद्धों की सेवा करने के लिए मन का कर्म होना बहुत जरूरी है, और मन में अद्वेष होना बहुत जरूरी है। जब तक द्वेष रहेगा तब तक वो सेवा होते हुए भी सेवा ना कहलाएगी। काया से तो सेवा कर रहे हैं लेकिन मन में द्वेष है। और सम्मादिट्ठि का होना भी जरूरी है। सम्मादिट्ठि हम लोग जानते हैं प्रज्ञा का अंग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग में पहला सम्मादिट्ठि है, जो कि प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। पूरी प्रज्ञा नहीं है लेकिन प्रज्ञा का एक अंग है। तो सम्मादिट्ठि जहां पर होगी, यानी कि प्रज्ञा जहां होगी, वहीं पर व्यक्ति सेवा भाव के गुणों को भी जानेगा। हम जानते हैं भगवान बुद्ध के समय में एक बार एक भिक्षु रोगी था और कोई भी भिक्षु उसकी सेवा ना करता था। तो जब भगवान को ये पता चला तो भगवान वहां जाते हैं और भिक्षुओं को डांट लगाते हैं कि तुमने रोगी की सेवा नहीं की, और भगवान फिर स्वयं उस रोगी भिक्षु की सेवा करते हैं, और भगवान कहते हैं जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तो यदि कोई रोगी की सेवा कर रहा है तो उसके अंदर प्रज्ञा होनी जरूरी है कि वो जैसे कि तथागत की सेवा कर रहा है। तो मन में अद्वेष और सम्मादिट्ठि, यदि ये मनोकर्म उत्पन्न होंगे तभी व्यक्ति वृद्धों की, रोगियों की सेवा कर पाएगा। और वैयावाचा, वैयावाचा में भी जैसा कि मैंने बताया था, थाईलैंड में परंपरा है, बहुत सारी महिलाएं जो चीवरधारी नहीं होती हैं परंतु गृह त्याग कर चुकी होती हैं, तो वो विहारों में रहते हैं, स्थायी रूप से विहारों में रहते हैं, और वहां रहकर निरंतर केवल और केवल संघ की सेवा करते हैं। तो ऐसे वैयावाचा सेवा करने का जो भाव है, संघ की सेवा करने का जो भाव है, वो भी अभयापाद और सम्मादिट्ठि से आता है। यहाँ मैं अपना एक अनुभव आप लोगों के साथ में साझा करना चाहूंगी कि जब संघ की सेवा करने की बात आती है तो सभी उपासक उपासिकाएं बहुत ही श्रद्धा पूर्वक संघ की सेवा करते हैं, मैंने देखा है।
परंतु भिक्षु और भिक्षुनियों की सेवा करने में अंतर होता है। जब हम लोग चीवरधारी हो जाते हैं तो हम लोग एक समान हो जाते हैं, परंतु बहुत सारे उपासक और उपासिकाओं के मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि यदि भिक्षु है, क्योंकि वो पुरुष है, तो इसीलिए वो अपना चीवर कैसे धोएगा, वो सफाई कैसे करेगा अपने रूम की। अगर उसे कोई चीज की जरूरत हुई, भोजन की या चाय की या किसी भी तरह के अल्पाहार की भी आवश्यकता हुई, तो वो कैसे अपने लिए पका पाएगा। परंतु यदि भिक्षुनी होंगी तो उसके लिए ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता। भिक्षुनी है, महिला है, तो महिला को तो ये सारे काम आते होंगे, तो वहां पर सेवा भाव नहीं जागता भिक्षुनी के प्रति की। संघ है, चीवरधारी है, चीवरधारी है तो हमें सेवा करनी होगी, हमारा पुण्य है, हमें कुशल अर्जित करने का मौका मिलेगा। लेकिन वहां पर कई बार ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि भिक्षुनी है, महिला है, तो चीवर धोना भी जानती होंगी, पात्र धोना भी जानती होंगी, सफाई करना भी जानती होंगी, भोजन पकाना भी जानती होंगी। और ऐसा सोचकर बहुत सारे उपासक उपासिका भिक्षुनियों की सेवा नहीं करते हैं, या भिक्षुनियों को कभी इस तरह से किसी की भी चीज की आवश्यकता होती है तो वो नहीं कर पाते हैं। रोगी हैं, औषधि देनी है, तो कई तरह की चीजें वो अपने मन में काल्पनिक विचारों के कारण वो ऐसा नहीं करते हैं। तो यदि वो नहीं करते हैं तो ये व्यापात का अंग है, अर्थात द्वेष का अंग है। परंतु यदि हम संघ को समान माने, भिक्षु और भिक्षुनी दोनों को समान माने, तो हम अद्वेष की भावना से हम लोग दोनों की समान रूप से हमें सेवा करनी चाहिए। अभयपाद रखकर अर्थात अद्वेष की भावना रखकर, प्रज्ञा की सम्यक दृष्टि को रखते हुए हमें दोनों को समान भाव से सेवा करनी चाहिए। इसके पश्चात पत्तेदान, जो कि दान का ही अंग है, पत्तेदान और पत्तानुमोदन। तो पत्तेदान और पत्तानुमोदन में भी अनाभिचा होना बहुत जरूरी है, अर्थात अलोक की चेतना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पुण्य कर रहे हैं और हम दूसरे को भी अवसर दे रहे हैं कि हमारे पुण्य में भागीदार बनो। तो यहाँ पर भी अलोक की चेतना होना तो जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में यदि ऐसा विचार उत्पन्न हो कि मैं दान दे रहा हूँ, परंतु कोई दूसरा व्यक्ति आकर के उस दान में हकदार बन जाए, भागीदार बन जाए, तो मन में हो सकता है लोभ उत्पन्न हो, द्वेष उत्पन्न हो कि दान तो मैंने दिया, संपत्ति तो मेरी थी जो मैंने दान दिया, तो ये कैसे भागीदार बना, इसको क्यों भागीदार बनाया। परंतु यदि हमारे अंदर सम्मादिठी होगी, सम्यक दृष्टि होगी, तो हमें ये पता होगा कि मैं अगर अकेला दान करता तो मुझे जितना पुण्य प्राप्त होता, पति दान करने से, दूसरों को अपने पुण्य में भागीदार बनाने से मुझे उससे दोगुना पुण्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने भी पति दान का महत्व बताया है। तो पति दान करने के लिए भी अनाभिचा होना बहुत जरूरी है, अर्थात अलोक की भावना होना जरूरी है। और पत्तानुमोदन के लिए भी, अर्थात जिसको हम लोग अपने मेरिट्स शेयर कर रहे हैं, जिसके साथ हम अपना पुण्य वितरित कर रहे हैं, उस व्यक्ति का अनुमोदन करना भी बहुत जरूरी है। वो व्यक्ति अनुमोदन करे कि आपने मुझे अपने पुण्य कर्मों में भागीदार बनाया, मैं पुण्य कर्म करने में सक्षम नहीं था, लेकिन आपने अपने पुण्य कर्म में मुझे भागीदार बनाया, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। इसके लिए उसके चित्त में भी अलोक की भावना होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि लोभ होगा तो उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न हो सकता है कि ये जो दान संघ को दिया जा रहा है, ये मेरे पास होता तो, ये मेरे पास मेरी संपत्ति बन जाता तो। ऐसा मन में यदि उत्पन्न हो तो वो पत्तानुमोदन कभी नहीं करेगा, अनुमोदन कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसके चित्त में लोभ उत्पन्न हो चुका। तो इसीलिए जब अनुमोदन करें, जब भी किसी को हम अपने कुशल कर्मों में भागीदार बनाएं, तो उन्हें अनुमोदन का महत्व बताएं, क्योंकि उस कुशल को वो तभी प्राप्त कर पाएंगे जब उसका अनुमोदन करेंगे। और आप भी, यदि आपको कोई अपने पुण्य कर्मों में भागीदार बनाता है तो आप उसका अनुमोदन कीजिए। पतिदान और पत्तानुमोदन के लिए सम्मादिठी का होना बहुत जरूरी है। देखिए, दान, पतिदान और पत्तानुमोदन तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन दान करने के लिए
सम्मादिट्ठी नहीं होती। दान करते समय सम्मादिट्ठी नहीं होती। सम्मादिट्ठी का होना जरूरी नहीं है दान करने के लिए, लेकिन पत्ती दान और पत्तानुमोदन के लिए सम्मादिट्ठी का होना जरूरी है। दान तो केवल मन में बस अलोक की भावना आई तो व्यक्ति दान कर देता है, लेकिन जब उसे वो दूसरों के साथ शेयर करता है और उसका अनुमोदन करवाता है तो इसके लिए सम्यक दृष्टि का होना बहुत जरूरी है। यदि सम्यक दृष्टि नहीं होगी तो पत्तीदान और पत्तानुमोदन नहीं हो पाएगा। इसके पश्चात धम्म श्रवण, धम्म देशना और दिठीजु कर्म। भावना जब हम करते हैं तो भावना के लिए केवल सम्यक दृष्टि का होना जरूरी होता है, परंतु भावना का जो परिवार है, धम्म श्रवण, धम्म देशना और दिठीजु कर्म, ये जो पूरा परिवार है, इन परिवार के लिए धम्म श्रवण के लिए आप लोग अभी धम्म श्रवण कर रहे हैं, समय समय पर धम्म श्रवण करते हैं, परंतु धम्म श्रवण के लिए मन में अद्वेष होना और सम्यक दृष्टि होना जरूरी है। अद्वेष कैसा? यदि हम धम्म श्रवण कर रहे हैं और भंते जी या अय्या जी हमें बता रहे हैं कि प्राणी हिंसा से ऐसा ऐसा फल प्राप्त होता है, चोरी से ऐसा ऐसा फल प्राप्त होता है, व्यभिचार से ऐसा फल प्राप्त होता है, सुचरित्र धर्म का आचरण करो, दुचरित्र धर्म का आचरण मत करो, पाप मत करो, पुण्य करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करने का प्रयास करो। यदि भंते जी हमें ऐसा कुछ बता रहे हैं, यदि हमारे मन में धम्म श्रवण करते समय द्वेष होगा तो हम ये सारे कर्मों को अपने लिए नहीं देखेंगे, हम लोग इसे दूसरों के लिए देखेंगे कि क्या मेरा वो मित्र ऐसा करता है, अरे मेरे उस मित्र ने प्राणी हिंसा की थी, उसे ऐसा फल प्राप्त होगा, मेरे उस मित्र ने चोरी की थी, उसे ऐसा फल प्राप्त होगा। तो यदि हमारे मन में द्वेष होगा, धम्म श्रवण करते समय यदि हमारे चित्त में द्वेष होगा तो द्वेष के कारण हम कभी भी उस धम्म श्रवण का लाभ नहीं ले पाएंगे। और द्वेष नहीं होगा, अद्वेष की भावना से हम सुनेंगे तो हम किसी के विषय में नहीं सोचेंगे, हम केवल अपने विषय में सोचेंगे कि क्या मैं ऐसा करता हूँ, क्या मैंने ऐसा फल भोगा, यदि मुझे ये दुख प्राप्त हुआ तो मेरे इस कर्म के फल से प्राप्त हुआ। और धम्म श्रवण करते समय सम्यक दृष्टि का होना भी बहुत जरूरी है। किसी किसी व्यक्ति की मिथ्या दृष्टि होती है, धम्म श्रवण करता है तो धम्म श्रवण करते समय उसके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है, अरे ऐसा होने से ऐसा होता है क्या, भगवान ने ऐसा ऐसा बताया, ऐसा कहीं होता है क्या, ये तो झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यह तो असंभव है। यदि उसके मन में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं तो इसका अर्थ है कि वो मिथ्या दृष्टि में है, सम्यक दृष्टि में नहीं है। तो धम्म श्रवण करते समय हमें सम्यक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि होगी तो हम भगवान के वचनों को जो सुन रहे हैं उस पर हम विश्वास करेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे और उस पर विश्वास करते हुए, उसे सत्य मानते हुए हम उसे आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। तो धम्म श्रवण करते समय अद्वेष की भावना और सम्यक दृष्टि ये दोनों होंगी तो आप धम्म श्रवण वास्तव में कर पाएंगे। अन्यथा शरीर से तो उपस्थित हर कोई रहता है, लेकिन मन में अद्वेष और सम्यक दृष्टि होना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात धम्मदेशना। धम्मदेशना में भी सेम यही चीज है, अभ्यापाद और सम्यक दृष्टि। अब जैसे मैंने आपको धम्मदेशना दी या मैं दे रही हूँ, यदि आप में से किसी ने मुझे अपमानित किया, मुझे गाली दी और मैं उसी को मन में द्वेष रखते हुए, उसी बात का मन में द्वेष रखते हुए मैंने धम्मदेशना देना शुरू किया और मैंने उसी विषय पर आपको गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए या गलत देशना देते हुए मैंने आपको बताना शुरू किया, तो यदि मैं ऐसा करती हूँ तो इसका मतलब मैं धम्मदेशना देते समय मेरा जो चित्त है वो द्वेषपूर्ण है, और मेरा यदि चित्त द्वेषपूर्ण है तो वो धम्मदेशना होते हुए भी वो धम्मदेशना का कोई भी फायदा नहीं होगा, मुझे तो लाभ नहीं मिलेगा धम्मदेशना का। तो धम्मदेशना देना, जैसा कि भगवान ने कहा है,
सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म का दान सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि धम्म का दान देते समय मेरे चित्त में द्वेष हो और मैं किसी पर्टिकुलर गलती को या पर्टिकुलर कर्म को ध्यान में रखते हुए देशना दे रही हूँ, गलत देशना दे रही हूँ, या उसके विषय में देशना दे रही हूँ, अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति द्वेष रखते हुए देशना दे रही हूँ, तो इसका अर्थ है कि मैं धम्म देशना का जो लाभ मुझे मिलना चाहिए धम्म देते समय, दान देते समय धम्म का, वो लाभ मैं नहीं ले पा रही। इसीलिए धम्म सुनते समय भी और धम्म देते समय भी, दोनों समय अव्यापाद और सम्मादिट्ठी का होना बहुत जरूरी है। और दिट्ठी जुकम, ये नाम में ही है दिट्ठी जुकम, कर्मों के प्रति दृष्टि को सम्यक बना के रखना। तो इसमें जो मनोकर्म हमारा काम करता है वो सम्यक दृष्टि ही काम करता है। आप इस चार्ट को सेव कर लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे कि दान कौन सा मनोकर्म है, भावना कौन सा मनोकर्म है, और बाकी के कौन कौन से मनोकर्म है, शील, काया और वचन का कर्म है। आपको ये स्क्रीन पर अभी 90 दिखाई दे रहा होगा, 90। 30 पुण्य क्रिया वतु, 30 कुशल कर्म पद और 30 पारमी। अभी आपके मन में विचार उत्पन्न हुआ होगा कि अभी तक तो हम लोग 10-10 पढ़ रहे थे, अभी ये 30 कैसे हो गए। तो 30 कैसे हुए इसके विषय में भी मैं बताती हूँ अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में। परंतु ये 30-30-30 मिलकर के ही हमारा अंतिम पुण्य समाप्त होता है। हम लोग जब दान करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि दान पारमिता को पूरा कर रहे हैं, लेकिन इस स्क्रीन के माध्यम से आपको अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि पुण्य का दान और पारमी का दान, इन दोनों में अंतर होता है। ये देखिए, पुण्य का दान जो है सबसे पहला है, इसके बाद सबसे लास्ट में आप जाएंगे तो पारमी का दान, दान पारमी। तो इन दोनों में अंतर है। जो अभी हम लोग कर रहे हैं, अपनी हम इतनी बड़ी संपत्ति का एक छोटा सा अंश दान करते हैं, तो ये पुण्य का दान है। और इस पुण्य के दान से धीरे धीरे हमारे जो काया, वचन और मन, ये तीनों कर्म कुशल होते जाएंगे। और जब जब ये कुशल, जैसे जैसे ये कुशल बढ़ता जाएगा तो हम लोग पारमी की तरफ आएंगे। और फिर जो दान हम लोग करेंगे तो वो पारमी का दान करेंगे, वहां हम अपनी पूरी संपत्ति भी देने को तैयार होंगे, जैसा कि भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध ने जब अपनी दान पारमिता को पूरा किया था तो उन्होंने संपत्ति, हाथी, घोड़े, ये सब तो दान में दे ही दिया था, अपने राजवस्त्र ये दान में दे ही दिए थे। परंतु उन्होंने दान पारमिता को पूरी करने के लिए अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को भी दान में दे दिया था। भला कोई ऐसा कर पाएगा? बड़ा ही कठिन है कि कोई अपने बच्चों को नौकर बनने के लिए दान में दे दे। तो भगवान ने जब अपनी दान पारमिता को पूरा किया तो उन्होंने अपने बच्चों को भी नौकर बनने के लिए दान में दे दिया था। तो अभी जो हम दान करते हैं ये हमारा पुण्य क्रिया वस्तु का दान है, जिसमें आप देख रहे हैं दान जो है हमारा मनोकर्म है और भावना भी मनोकर्म है, हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा। तो दान मनोकर्म, एरो दिख रहा है आपको। शील जो है हमारा काया कर्म और वची कर्म है। भावना मनोकर्म है। यदि आप लोग स्लाइड्स को मेरे साथ साथ देखेंगे तो आप लोगों को बेहतर समझ में आता जाएगा। अगर आप केवल सुन रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए। तो दान और भावना ये हमारा मनोकर्म है, शील हमारा काया और वचन का कर्म है। ये 3 सीढ़ियां हैं। पुण्य की सीढ़ी, पुण्य से हमारा कुशल बनता है, कुशल हमारा दूसरी सीढ़ी है, और कुशल जब हमारा विकसित होता है तो हमारा पारमी पर आता है, पारमी हमारा तीसरा सीढ़ी है। अभी हम लोग केवल पहली सीढ़ी पर खड़े हैं, दानशील भावना की, और उसे भी हम पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग संपन्न नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें ये बहुत लंबा रास्ता तय करना है।
पुण्य 10 करना है अच्छे तरीके से, ताकि इससे हमारे काया वचन और मन के कर्म कुशल हो पाए। और काया वचन मन के कर्म कुशल होंगे तो हम पारमी कर पाएंगे। पारमी, दान पारमी, शील पारमी, नेकम्मा पारमी, पඤ्ञा पारमी, वीर्य पारमी, हंति पारमी, सच्च पारमी, अधिष्ठान पारमी, मित्ता पारमी और उपेक्षा पारमी। ये 10 पारमी है। ये आप लोगों को पता चल चुका है। पुण्य क्रियावतु 10 से कुशल कर्म बनेंगे। कुशल कर्म होने की वजह से देवभूमि में जन्म होगा। दानशील भावना मुख्य रूप से, मनोकर्म दान, अनाभिज्ञा, सम्मादिट्ठी, अलोभ चेतसिका, पඤ्ञा, महाकुशल चित्त 8। तो हम लोग इसे जो है सम्मादिट्ठी से आरंभ करें। सबसे पहले सम्यक दृष्टि का होना जरूरी है। सम्यक दृष्टि होगी तो हम पुण्य कर्म करेंगे। पुण्य कर्म किससे करेंगे? महाकुशल चित्त 8। जब हमारा महाकुशल चित्त 8 जागेगा। ये कौन से चित्त हैं? जो आपकी पुस्तक में चित्त नंबर 31 से चित्त नंबर 38 तक है, 31 to 38। महाकुशल चित्त जो है वो अलोभ चेतसिक से जागेगा। अलोभ चेतसिक जो है वो अनाभिज्ञा से आएगी। अनाभिज्ञा से अलोभ चेतसिक आया, अनाभिज्ञा से अलोभ चेतसिक आया। अलोभ चेतसिक दोनों मिलकर के महाकुशल चित्त 8 के साथ कार्य कर रहे हैं और पඤ्ञा और सम्मादिट्ठी को उत्पन्न कर रहे हैं। अब जब हम दान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए तीनों प्रकार का दान है। काया कर्म दान, वची कर्म दान और मनोकर्म दान। हम दान केवल संपत्ति का ही नहीं देते, भोजन, चीवर, इनके अलावा भी हम दान कर सकते हैं। यदि हम किसी को प्राणी हिंसा नहीं करते तो इसका मतलब हमने उन्हें जीवन दान दिया। यदि हम चोरी नहीं करते तो इसका मतलब हमने उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखने का दान दिया। कामी मिथ्याचार और व्याभिचार नहीं करते तो इसका मतलब हमने किसी को उनकी काया को शुद्ध रखने का दान दिया। तो यदि हम इन तीनों को नहीं करते हैं, इनसे विरत रहते हैं, तो ये हम काया के कर्मों से दान कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि हम झूठ नहीं बोलते, हम चुगली निंदा नहीं करते, हम कड़े शब्द या गाली नहीं देते, हम अज्ञानता की बातें नहीं करते, इनसे यदि हम विरत रहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम वचन के कर्मों से भी उन्हें दान दे रहे हैं। और मनो के कर्म से दान, मन के कर्म से दान कैसा? अनाभिज्ञा का, अलोभ, मन में लोभ नहीं जागा तो इसका मतलब मनोकर्म से दान दे रहे हैं। और अलोभ के साथ साथ अलोभ नहीं जागा, इसके लिए अलोभ चेतसिक का होना जरूरी है। और अलोभ चेतसिक किसके साथ कार्य करेगा? महाकुशल चित्त 8 के साथ कार्य करेगा। और महाकुशल कब जागेगा? सम्यक दृष्टि और पඤ्ञा, प्रज्ञा का होना जरूरी है, तो महाकुशल चित्त जागे। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस काम करता है। काया कर्म, वची कर्म और मनोकर्म से भी हम दान कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चर के माध्यम से दिखाया गया है कि जब राजा बिंबिसार ने दक्षिणोदका, दक्षिणोदका, दक्षिणादि, ओदका, ओदका का अर्थ है पानी डालकर, टू ऑफर हिज रॉयल गार्डन टू बुद्धा as merit making for his ancestors who transformed as Petas. The Petas rejoiced in the act and received a share of the merits. राजा बिंबिसार ने भगवान बुद्ध को वेणु दान दिया था, जो कि आज राजगीर में है। आप में से अधिकतर लोगों ने उस स्थान का भ्रमण किया होगा। उस पुण्य स्थान पर सभी ने भगवान बुद्ध की तरंगों को अनुभव भी किया होगा। तो राजा बिंबिसार ने दक्षिणोदका अर्थात पानी डालते हुए, पानी का दान करते हुए, हाथ पर इस तरीके से पानी छोड़ते हुए भगवान बुद्ध को वो वेणुवन दान किया था। उस समय में परंपरा थी, यदि आपको कोई बात पक्की करनी है 3 बार मौखिक रूप से, और यदि आपने पानी छोड़कर कोई भी दान आपको करना है इस तरह से, तो यदि आपने हाथों पर पानी छोड़ा, इसका मतलब आपने वो दान पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। तो इसी तरीके से राजा बिंबिसार ने पत्ती दान और पत्तानुमोदन भी किया। वेणुवन तो संघ को दान किया ही, लेकिन दान के साथ साथ उसने अपने जो पूर्वज थे, जो कि प्रेत योनि में उत्पन्न हुए थे, उन्हें उस पुण्य को वितरित किया और उन प्रेत योनि के सत्वों ने भी उस पुण्य का अनुमोदन किया। और इस प्रकार से ये दान,
पत्ती दान और पत्तानुमोदन ये पूरा हो पाया। जो हमारा एक पीछे विषय था कि 30 30 30 आया था, 30 पुण्य, 30 कुशल और 30 पारमी। तो वो 10 से 30 कैसे हुआ वो यहाँ पर बताया गया है। जब भी कोई दान दिया जाता है, शीलों का पालन किया जाता है, भावना का अभ्यास किया जाता है, अर्थात कोई भी पुण्य कर्म कीजिए, कोई भी कुशल कर्म कीजिए या कोई भी पारमी पूरी कीजिए, इसमें चेतना का होना बहुत जरूरी है। चेतना 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले कुब्ब चेतना, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कुब्ब चेतना। दूसरा मुंच चेतना और तीसरा अपर चेतना। कुब्ब चेतना का अर्थ है पूर्व की चेतना। जैसे कि आपने दान किया तो दान से पूर्व की चेतना, आपके मन में कैसा उत्पन्न हुआ, कैसा मन में संतुष्टि है, मन में हर्ष है, मन में खुशी है कि मैं दान करने जा रहा हूँ। तो ये जो कुब्ब चेतना होती है, पूर्व की चेतना, ये महाकुशल चित्त 8 से उत्पन्न होती है। इसके पश्चात मुंच चेतना। मुंच का अर्थ है वर्तमान की चेतना। जब आप लोग कोई भी पुण्य कर्म कर रहे हैं, चाहे दान, चाहे शील, चाहे भावना, या कोई भी जब पुण्य कर्म कर रहे हैं, तो उस समय की जो चेतना होती है वो ज्ञान संपयुक्त चित्त 4 से उत्पन्न होती है। और अपर चेतना यानी कि पुण्य कर्म कर लेने के बाद की चेतना, तो ये महाकुशल चित्त 8 से उत्पन्न होती है। इसे आप याद रखिए कि पुब्ब चेतना महाकुशल चित्त 8, अपर चेतना भी महाकुशल चित्त 8, परंतु मुंच चेतना में केवल ज्ञान संपयुक्त चित्त 4 होता है। इसमें 4 ही चित्त काम करते हैं जिसमें ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति कोई पुण्य कर्म नहीं करे। तो ये दान के लिए आपको स्पेशल दिया गया है कि दान जो है हमारा मनोकर्म है, अनाभिज्ञा है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो कि अलोक चेतसिक के साथ कार्य करता है। और अलोक चेतसिक जो है वो शोभना साधारण चेतसिक 18 में आता है, जिसका हम लोग संगायन करेंगे। जब चेतसिक का संगायन करेंगे तो इसके विषय में आप लोग जान पाएंगे। अब हम लोग जो 3 बार नमो तस्स बोलते हैं, हम लोगों ने शुरू में संगायन किया नमो तस्स 3 बार। उसमें सबसे पहला आता है पඤ्ඤादिका बुद्ध, दूसरा है सद्धादिका बुद्ध और तीसरा है वीर्यादिका बुद्ध। अर्थात ऐसे बुद्ध जिन्होंने अपनी पारमिताओं को प्रज्ञा से, बाकी सब चीजें भी रही परंतु उनमें प्रज्ञा सबसे ज्यादा थी। दूसरे नंबर पर ऐसे बुद्ध जिन्होंने अपनी पारमिताओं को पूरा करते समय श्रद्धा अधिक रखी। और तीसरे ऐसे बुद्ध जिनमें वीर्य अर्थात एफर्ट्स, प्रयत्न बहुत ज्यादा किए अपनी पारमिताओं को पूरा करने। आज जिस काल में हम लोग हैं, हम गौतम बुद्ध के काल में हैं और गौतम बुद्ध पඤ्ඤादिका बुद्ध हैं, अर्थात उन्होंने अपनी पारमिताओं को प्रज्ञा से संपूर्ण किया, सबसे अधिक प्रज्ञा का प्रयोग किया उन्होंने। तो यहाँ हम देख रहे हैं पඤ्ඤादिका बुद्ध। पඤ्ඤादिका बुद्ध के लिए सम्यक दृष्टि और पඤ्ඤा चेतसिका सबसे ज्यादा कार्य करता है। पඤ्ඤादिका बुद्ध सम्यक दृष्टि और पඤ्ඤा चेतसिका से अनाभिज्ञा और अलोभ चेतसिक को जागृत करके वो मुंच चेतना, उप चेतना और अपर चेतना इनका प्रयोग करते हुए दान करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भगवान ने जब अपनी पारमिता को पूरा किया था तो उस समय में उन्होंने सब कुछ दान कर दिया था। तो कितनी ज्यादा सम्यक दृष्टि रही होगी, प्रज्ञा रही होगी उनकी। दान देने से पूर्व की चेतना, बाद की चेतना और दान देते समय की चेतना, ये सभी अनाभिज्ञा से भरी हुई थी, अर्थात अलोभ से भरी हुई थी। चित्त भी अलोभ था और चेतसिक भी अलोभ था। तो इस प्रकार कोई भी पඤ्ඤादिका बुद्ध जब दान पारमिता को पूरा करता है तो वो सम्यक दृष्टि और पඤ्ඤा चेतसिका का प्रयोग करके अपनी दान पारमिता को पूरा करता है। इसके पश्चात वैसे ही शील का है, पुब्ब चेतना, मुंच चेतना, अपर चेतना। इसमें भी सेम है, शीलों का पालन करने में भी, यह भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दान जो है हमारा मनोकर्म है।
मनोकर्म 3 प्रकार का है, अनाभिचा, अभ्यापादा और सम्यक दृष्टि। अनाभिचा के साथ अलोभा चेतसिक, ये चेतसिक जब हम लोग संगायन करेंगे तो चेतसिक के विषय में भी आपको पता चलेगा। अभ्यापादा अदोषा चेतसिक काम करता है, सम्यक दृष्टि के साथ अमोहा चेतसिक काम करता है, और इनके साथ में 4 प्रकार के हेतु रहते हैं। अभी आप कहेंगे 3 प्रकार के हेतु पढ़ा है, अभी 4 प्रकार का हेतु आ गया है। 3 प्रकार का ही हेतु होता है, इसकी कैटेगरीज हैं, हम 4 प्रकार के हेतु में डिवाइड करते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए कि हम लोग जब शील का पालन करते हैं, हम लोग शील ग्रहण करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं पानातिपाता वेरमणि, और एक हम लोग बोलते हैं पानातिपाता विरति। तो वेरमणि और विरति, इनमें अंतर क्या है? शील जो हम लेते हैं हम लोग मोस्टली, सॉरी, शील जो लेते हैं हम लोग मोस्टली वेरमणि बोलते हैं। वेरमणि जब हम बोलते हैं तो इसमें चेतना चेतसिक काम करता है हमारा, मतलब कि चेतना होती है। परंतु जब हम विरति बोलते हैं तो विरति में 3 प्रकार का आता है, सम्मा वाचा विरति, सम्मा कम्मंता, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंता, सम्मा आजीव, ये 3 प्रकार के चेतसिक आते हैं। और जब हम विरति की बात करते हैं तो विरति में हमारा जो है चित्त और चेतसिक कार्य करता है, परंतु जब हम वेरमणि कहते हैं तो हमारा चित्त और चेतसिक कार्य करता है, परंतु उसमें चेतना निहित होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब विरति बोला गया तो सम्मा वाचा चेतसिका कंट्रोल वची दुचरित 4। वचन के अभी हमने 4 कर्म पढ़े हैं, ये वचन के 4 कर्मों को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? सम्मा वाचा चेतसिका। हम जब चेतसिका का अध्ययन करेंगे तो उसमें एक चेतसिका है सम्मा वाचा। तो सम्मा वाचा चेतसिका क्या कार्य करता है? वो वचन के दुचरित्र को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार सम्मा कम्मंता चेतसिका है, जो कि काया के 3 प्रकार के कर्मों को नियंत्रित करता है। और सम्मा आजीवा चेतसिका जो है वो हमारे काया और वचन दोनों प्रकार के दुचरित्र को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। और ये कब नियंत्रित करता है? जब हम शीलों से विरत हो जाते हैं, विरत होने का प्रयास करते हैं। वेरमणि नहीं, खाली विरत होने का, पूरी तरीके से विरत हो गए हैं हम लोग, तो हमारा सम्मा वाचा चेतसिका, सम्मा कम्मंता चेतसिका और सम्मा आजीवा चेतसिका उत्पन्न होता है। और सम्मा वाचा वचन को कंट्रोल कर लेता है, सम्मा कम्मंता हमारे काया के कर्मों को कंट्रोल कर लेता है, और सम्मा आजीवा दोनों को कंट्रोल कर लेता है। परंतु जब हम वेरमणि करते हैं तो वेरमणि का अर्थ है कि हम लोग अभी भी इंटेंशनली चेतना से के साथ में हम लोग उसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन विरति का अर्थ है कि पूरी तरीके से विरत हो जाना, जितने भी हमारे पाणातिपाता है, अदिन्ना दाना है, इनसे पूरी तरीके से विरत हो जाना। तो वेरमणि और विरति में अंतर होता है। तो जैसा कि आपने जाना कि दान, शील और भावना, इन तीनों के साथ साथ ये तीनों ही अभी हमारे पुण्य कर्म है, लेकिन ये पुण्य के साथ साथ में हमारी जो कुशल कर्म है वो बनना भी बहुत जरूरी है। पुण्य तो हम कर ही रहे हैं, परंतु हमें ये भी देखना होगा कि क्या पुण्य करते करते हमारे जो काया, वचन और मन, ये जो कर्म है ये कुशल बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। यदि हमारे काया और वचन और मन के कर्म कुशल नहीं बने हैं तो इसका अर्थ है कि हमने पुण्य करते हुए भी हम पुण्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसे मनोकर्म नहीं बना पा रहे हैं। पुण्य हम लोग कर रहे हैं, दान तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या दान करते करते उनके काया के, वचन के और मन के कर्म कुशल बन पाए हैं? यदि नहीं बन पाए हैं तो हमें जानना होगा कि वो जो दान कर रहे हैं वो केवल काया से कर रहे हैं, जबकि हमने जाना है कि दान तो मन का कर्म है। और दान यदि मन का कर्म है और यदि उसने दान मन से नहीं किया, अलौकिक चेतना से नहीं किया, तो इसका अर्थ है कि वो दान केवल ऊपरी तौर पर काया से कर रहा है, और इसीलिए उसके काया के, वचन के और मन के कर्म कुशल नहीं बन पा रहे हैं। तो यदि हमारे काया पर हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे, वचन के कर्मों पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे, मन के कर्मों पर नियंत्रित नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए हमें पुण्य को मनोकर्म से करना होगा।
दानशील भावना का अभ्यास हमें मनोकर्म से करना होगा। जब हम दानशील भावना का अभ्यास मन से करेंगे तो हमारे अकुशल कर्म जो काया वचन और मन के हैं वो धीरे धीरे अपने आप कुशल में परिवर्तित होते जाएंगे। तो मैं आप सभी से यही आशा करती हूँ कि आप सभी अपने कुशल कर्म बनाने के लिए काया वचन के और मन के अकुशल कर्मों को कुशल में परिवर्तित करने के लिए आप सभी दानशील भावना का जो अभ्यास कर रहे हैं आप उसे जांचिए, आप उसे परखिए कि जो दान किया क्या वो अनाभिज्ञा से था, जो भावना का अभ्यास किया क्या उसमें सम्यक दृष्टि थी। यदि थी तो आपके निरंतर कुशल कर्म बनते जाएंगे, परंतु यदि नहीं थी तो आपको उसे करना होगा सम्यक दृष्टि से, अनाभिज्ञा से, अव्यापाद से। तो यदि आप ऐसा अभ्यास करेंगे तो निरंतर आपके जो अकुशल है वो नियंत्रित होकर के कुशल में परिवर्तित होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने एक अंतर भी जाना होगा कि पुण्य और कुशल इसमें अंतर है। पुण्य हमारी पहली सीढ़ी है, कुशल हमारी दूसरी सीढ़ी है। तो आप पहली और दूसरी दोनों सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करें और इसके पश्चात हम लोग जो है तीसरी सीढ़ी पारमिता जो है उस पर जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की क्लास से, आज के धम्म सत्र से आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और आप इसे अपने कल्याण मित्रों के साथ में अवश्य साझा करेंगे ताकि वे भी इस धम्म श्रवण का लाभ ले सकें। आज का सत्र सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। सभी का मंगल हो। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। अभिधम्म की गहन शिक्षा को इतनी सरलता से समझाने हेतु अय्या जी का खूब खूब साधुवाद।